गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। आइए बच्चों, अब तक हम लोग मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन जो टॉपिक होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोगों का एक टारगेट होगा यूज ऑफ मोल कंसेप्ट इन बैलेंस केमिकल यूज करने के लिए। इसको एनसीईआरटी में आपको स्टैचोमेट्री का नाम का टॉपिक बनाया हुआ है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैचोमेट्री। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे यूज ऑफ मोल कंसेप्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यूज ऑफ मोल कंसेप्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसी को एनसीईआरटी में स्टैचोमेट्री कहा गया है। एनसीईआरटी में इसको स्टैचोमेट्री कहा गया है। क्लियर है? एनसीईआरटी में इसको स्टैचोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग स्टैचोमेट्री को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा एक इक्वेशन N2 गैसियस फेज में प्लस 3H2 गैसियस फेज में है। H2 है डाई हाइड्रोजन और ये दोनों आपस में मिलता है तो बनता है 2NH3 गैसियस फेज में। क्लियर है? यहाँ पर जो बैलेंस करने के लिए जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई किया गया है, N2 के लिए 1 है, H2 के लिए 3 है और NH3 के लिए 2 है। तो यह जो रिएक्शन है यह एक बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पर यह रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रहेगा तभी जाकर हम लोग स्टैचोमेट्री का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यह कंडीशन है आपके लिए। जब कभी भी इस टाइप का कंसेप्ट को यूज करिएगा तो आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। आइए, तो N2 का स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो है वह 1 है। H2 का जो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वह 3 है। अमोनिया गैस NH3 का जो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वह 2 है। इसका मतलब क्या है तो आप ध्यान समझें। कहा जाता है कि N2 और H2 एक साथ मिलेगा तब बनेगा NH3। तो कैसे रेशियो होते हैं? N2 का 1 मोल H2 का 3 मोल के साथ मिलेगा तो 2 मोल NH3 बन जाएगा आपका। आइए, तो यहाँ जो स्टैचोमेट्री 1 है इसको हम लोग कहते हैं 1 मोल कह सकते हैं। 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 बोल सकते हैं, 3 मोल H2 और अमोनिया गैस का बोलेंगे 2 मोल। क्लियर? एक बात और आप लोग जानते हैं कि 1 मोल में जो मोलिक्यूल्सों की संख्या होती है वह Na होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं Na मोलिक्यूल्स। अब 1 मोल में Na मोलिक्यूल्स है तो 3 मोल में कितना आ जाएगा? तो 3 इंटू Na मोलिक्यूल्स आ जाएगा। यहाँ पर कितना मोल आ जाएगा? मोल है 2 मोल, तो 2 इंटू Na मोलिक्यूल्स आप ऐसा लिखेंगे। 1 मोल में कितना? तो 6.02 टू 10 का पावर 23 एवोगाड्रो नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। 3 मोल था तो 3 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। 2 मोल था तो 2 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। इस टाइप से। एक बात और आप लोग जानते हैं, STP पर किसी भी गैस का जो 1 मोल होने के बाद वॉल्यूम होता है वह 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि यह कितना मोल है? 1 मोल है, तो 22.4 लीटर एट STP। यदि 1 मोल है तो 22.4 लीटर होगा। ऐसा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं
मोल कंसेप्ट के अंदर। अब यहाँ पर 3 मोल है, तो 3 मोल के लिए 3 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा एट STP। यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP। क्लियर है? अब हम लोग सीखेंगे कि इसका यूज किस टाइप से किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है 2 टाइप के चीज़ों को जानने के लिए कि रिएक्शन के दौरान दोनों रिएक्टेंट पूरा खर्च हो जाएगा कि कोई बच जाएगा। यही हमारा 2 टारगेट होता है। क्लियर? तो आइए हम लोग 2 केस करेंगे। केस 1 फॉर कंप्लीट रिएक्शन, केस 2 फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन। क्लियर है? आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रिएक्शन। तो हम लोग केस 1 करेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन। हम लोग करेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या कंडीशन होता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। कंप्लीट रिएक्शन में बताया जाता है कि यहाँ पर आपके पास एक रिएक्टेंट होगा ए और यहाँ पर एक रिएक्टेंट होगा बी, और यहाँ इन दोनों को मिलाने से बनेगा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा AB2। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर यह बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर? ए का स्टोइचियोमेट्री जो है वह 1 है, जिसका स्टोइचियोमेट्री कॉफिशिएंट का ही है। ए का कॉफिशिएंट गुना करके बैलेंस किया गया है 1 से। बी का स्टोइचियोमेट्री कॉफिशिएंट है 2 और AB2 का स्टोइचियोमेट्री कॉफिशिएंट है 1। यहाँ पर क्या होता है, बताया जाता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ध्यान से समझेंगे, एक रिएक्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब अगर ए का 1 रहेगा मोल तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यदि बी का 2 मोल रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दोनों मिलेगा तब बनेगा। लाइक जैसे आपके पास समोसा बनाना है तो केवल मैदा रहने से समोसा नहीं बन जाएगा, केवल आलू का सब्जी रहने से समोसा नहीं बनेगा, दोनों इकट्ठा रहेगा तभी जाकर के समोसा बनेगा। सेम टू सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। तो यह कहा जाता है, इसको भी मोल कंसीडर करते हैं, इसको स्टोइचियोमेट्री का मोल कहते हैं। स्टोइचियोमेट्री का मोल, स्टोइचियोमेट्री का मोल, स्टोइचियोमेट्री का मोल। हम लोग 2 टाइप का मोल पढ़ेंगे। एक ऐसा कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, ध्यान से समझेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 1 मोल ए 2 मोल ऑफ बी मिलेगा साथ में तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। लेकिन कह दिए तो प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये थ्योरेटिकल है। स्टोइचियोमेट्री का जो मोल होता है वह थ्योरेटिकल होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, बात को समझिए। जो रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए जो कॉफिशिएंट रहता है, रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए जो कॉफिशिएंट रहता है उसको थ्योरेटिकल मोल कहते हैं। वो बताता है कि यदि ऐसा करिएगा, मतलब एक ए का 1 मोल लीजिएगा तथा साथ ही साथ बी का 2 मोल लीजिएगा तब प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। ऐसा कंडीशन है। लेकिन आपको खरीदना है, यदि 1 मोल ए से और 2 मोल बी से 1 मोल AB2 बनता है तो आप क्या करिएगा, 2 मोल ए लीजिएगा, 4 मोल बी लीजिएगा तो आपको उसका डबल प्रोडक्ट मिलेगा। यदि 3 मोल ए लीजिएगा, 6 मोल बी लीजिएगा तो 3 मोल मिलेगा। तो यह जो है ये प्रैक्टिकल है। हम अभी जो लेने के लिए बात करें वो प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन यह थ्योरेटिकल है, इसी के अनुसार बन रहा है। हर एक बार 1 मोल 2 मोल बी खर्च करिएगा तो 1 मोल मिलेगा AB2। 4 मोल लाए थे तो 1 मोल ए का, आराम समझिए, अगर बी का 4 मोल और ए का 2 मोल तो 2 मोल बी 1 मोल ए मिल गया, 1 मोल AB2 बन गया। अब बच गया 1 मोल ए 2 मोल बी, तो इन दोनों को मिलाएगा तो 2 मोल, फिर सॉरी
1 मोल फिर से Ab2 मिलेगा। तो यह जो चलता है वह इसी के बेसिस पर चलते रहता है। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला मोल है। यह जो है मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला है, बैलेंस रिएक्शन का मोल है। 1 और 2 जो है यह बैलेंस रिएक्शन का मोल है। और यह जो हम लोग ला रहे हैं 1 मोल ए का मार्केट से लाए हैं, 2 मोल बी का मार्केट से लाए हैं। यह जो मोल है यह हम लोग बाजार से लाए हैं, टेकन वाला मोल इसको कहते हैं। यह जो मोल है वह टेकन वाला मोल है। क्या है? टेकन वाला मोल है। तो बताया जाता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के रेशियो का मोल, रिएक्टेंट के मोल का रेशियो तथा टेकन वाला रिएक्टेंट का मोल का रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर कंप्लीट रिएक्शन for complete reaction ratio of number of mole of reactant taken is equal to ratio of number of mole given in बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये होता है। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। आपको क्या करना है कि आप लिख सकते हैं A/B ले सकते हैं, कैसे? या फिर ले सकते हैं B/A। आप फॉलो किसी को भी कर सकते हैं। क्लियर? हम बच्चों इसको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। A का मोल लीजिए टेकन वाला। तो A का टेकन वाला मोल 1 है। B का टेकन वाला मोल लीजिए 2। A का टेकन वाला 1 मोल, B का टेकन वाला 2 मोल। यहां पर आप समझते भी चलिए, यह कौन सा मोल है? टेकन वाला। टेकन वाला मोल का रेशियो निकाल दीजिए रिएक्टेंट के लिए। और अब स्टोइचियोमेट्री वाला मोल का रेशियो। तो स्टोइचियोमेट्री वाला मोल का रेशियो देखिए, A का ऊपर है तो A का फिर से ऊपर, यहां पर A का ऊपर है तो स्टोइचियोमेट्री में भी A का ऊपर डिवाइडेड बाय B का नीचे रखे हैं टेकन में, तो स्टोइचियोमेट्री में भी B का नीचे 2। यह कौन वाला है? स्टोइचियोमेट्री वाला है। स्टोइचियोमेट्री में मोल का रेशियो और टेकन वाला मोल का रेशियो दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो यह कंडीशन जो कहता है, यह कंप्लीट रिएक्शन होता है। कंप्लीट रिएक्शन अकर्स। यहां पर यही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन। देखिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल टेकन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का मोल क्या था? तो यहां पर 1 था और यहां पर 2 था। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
क्लियर है? तो आइए अब हम लोग केस 2 करेंगे। केस 2 में करेंगे फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन। आइए अब हम लोग बात करते हैं फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन में क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है ए का और यहां पर जो है वह 2B है। रिएक्शन बैलेंस यहां पर भी होना चाहिए, तो यहां पर बनता है AB2। यह भी रिएक्शन बैलेंस होना ही चाहिए, क्योंकि आप बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि रिएक्शन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, दोनों केस में रिएक्शन बैलेंस करिए। स्टोइचियोमेट्री का मोल कितना है 1, स्टोइचियोमेट्री का मोल कितना होता है 2। तो बताया जाता है कि स्टोइचियोमेट्री का मोल आपको समझ में आ जाएगा। टेकन वाला मोल मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मोल है और इसका मान लीजिए 3 मोल है। यह टेकन वाला मोल है 1 मोल और 3 मोल। तो यह क्या है टेकन। टेकन का मोल का रेशियो हम लोग लिखेंगे और स्टोइचियोमेट्री का मोल का रेशियो लिखेंगे। यदि बराबर आ जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, यदि बराबर नहीं आएगा तो रिएक्शन हो जाएगा इनकम्प्लीट। हम पहले लिख कर देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे टेकन वाला। ऑर्डर फॉलो करिए, ए ऊपर बी नीचे। ए को ऊपर रखिएगा, बी को नीचे रखिएगा, इसके हिसाब से रेशियो निकालिए। तो 1/3 आया मोल का रेशियो टेकन में। अब देखते हैं वह जाता है 1/2 आता है स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट वाला। तो 1/3 और 1/2 बराबर नहीं है। तो यदि ऐसा हो गया तो आप इसको कहिए इनकम्प्लीट रिएक्शन है। क्या है? इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन है, बोलिए। इनकम्प्लीट रिएक्शन अकर्स। आप इसको ऐसे बताइए इनकम्प्लीट रिएक्शन अकर्स है। अब जब इनकम्प्लीट रिएक्शन अकर्स है तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा? इनकम्प्लीट का मतलब होगा कि एक रिएक्टेंट जो होगा पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा और एक बच जाएगा। तो जो खर्च हो जाता है पूरा का पूरा उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो बच जाता है उसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर? तो हमारे पास एक थ्योरी आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इसका दो टाइप का डेफिनेशन होता है। फर्स्ट टाइप का डेफिनेशन होता है रिएक्टेंट व्हिच यूज कंप्लीटली, रिएक्टेंट व्हिच यूज कंप्लीटली in a chemical reaction is called limiting reactant. Reactant which use completely in a chemical reaction is called लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और हम लोग पॉइंट यहां पर लगाएंगे कि वैसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का मोल कम देता है उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस least number of mole of product is called limiting reactant। ये होता है।
तो ये दो टाइप का हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का डेफिनेशन है। वैसा रिएक्टेंट जो कम नंबर ऑफ मोल देता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसमें देखेंगे कि कौन लिमिटिंग है। एक बात क्लियर, तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रिलेशन डेवलप करेंगे स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं और लास्ट में टेकन के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो हम लोग यहां पर जो रिलेशन लगाएंगे वह स्टोइचियोमेट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाएंगे। जैसे लिखेंगे 1 मोल ए, स्टोइचियोमेट्री देखिए यहां पर इस 1 को देखिए, 1 मोल ए प्रोड्यूस 1 मोल AB2, एक लाइन। दूसरा लाइन फिर से लिखेंगे 1 मोल टेकन से लेकर के 1 मोल, चूंकि हम लोग लाए तो रियल में ए वाला है ना, तो इससे कितना मोल बनेगा, तो 1 मोल से बनेगा कितना, फिर से इसके अकॉर्डिंगली ही बनेगा, तो 1 बनेगा। क्लियर, आइए लिखिए कि 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ AB2। क्लियर हुआ। यह यहां से लिखे हैं, स्टोइचियोमेट्री को लेकर लिखा गया है। यह जो लाइन फॉलो किया जा रहा है वह स्टोइचियोमेट्री को फॉलो किया जा रहा है देख करके। अब रियल में क्या होगा कि 1 मोल ए से कितना मोल मिलेगा, जब बी का अवेलेबल होगा 1 मोल ए से बी के साथ खर्च होगा तो बनेगा क्या चीज, 1 मोल AB2 बनेगा। अब उसका लाइन लिखते हैं 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ AB2। तो यह टेकन से लिखा गया है और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो टेकन से मिलेगा, थ्योरेटिकल से नहीं मिलेगा, स्टोइचियोमेट्री से नहीं मिलेगा। स्टोइचियोमेट्री एक तरीका है, वह कैलकुलेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन उससे बन नहीं जाएगा। हम बताना चाहते हैं उससे बनेगा नहीं, वह बनवाने का लिए तरीका है कि ऐसा होगा तब इतना बनेगा। तो 1 मोल ए बाजार से लाएंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा कितना, 1 मोल AB2, लेकिन उस समय बी भी मिला होगा, बी भी खर्च हुआ है। बी कितना खर्च होता है उसको चेक कर लेंगे हम लोग रिएक्टेंट का लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और इसको फॉलो करने वाले हैं। आइए देखते हैं। हम लोग दोबारा लगाएंगे इनके बीच का रिलेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही रिलेशन लगाते हैं स्टोइचियोमेट्री के मोल का। तो स्टोइचियोमेट्री के मोल में क्या बताता है कि 2 मोल बी अगर खर्च होगा तो 1 मोल क्या बनेगा, AB2 बनेगा। 2 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ AB2। यह कहां से लिखा जा रहा था, स्टोइचियोमेट्री को देख करके। लेकिन फैक्ट क्या है, आप मार्केट से लाए कितना है, 3 मोल लाए हैं। तो अब 3 मोल से कितना बनेगा, तो आप देखिए इसको आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए। लिखिए सबसे पहले 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 1 मोल से कितना बनता, 1 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस 1/2 मोल ऑफ AB2। क्लियर हो रहा है क्या, ये भी स्टोइचियोमेट्री अभी भी लग रहा है इसके अंदर। अब आप इसको समझेंगे कि 3 मोल से कितना बनता, तो लिख सकते हैं आप 3 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस 3 into 1/2 मोल ऑफ AB2। ये टेकन वाला के अकॉर्डिंगली लिखा गया है। यह जो लिखा जा रहा है यह टेकन वाला के अकॉर्डिंगली लिखा जा रहा है। क्लियर हुआ ना। तो देखिए सबसे कम मोल किस केस में बना है, तो टेकन वाला के अकॉर्डिंगली 3/2 मतलब 1.5 मोल यहां पर लास्ट में मिल रहा है। यहां जो मिल रहा है 1.5 मोल मिल रहा है और यहां पर 1 मोल मिल रहा है। तो वैसा रिएक्टेंट जो कम मोल प्रोडक्ट का देता है, तो रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा
वह आंसर आएगा ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब क्या होगा, लिमिटिंग क्या होता है, पूरा खर्च हो जाता है। ए पूरा खर्च हो जाएगा और बी जो है अभी भी अवेलेबल है। तो यहां पर ए जो हमारा कहलाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। क्लियर? आइए अब हम लोग एक नया टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है यहां पर, वो गिवन है कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ मीथेन। तो कंबशन ऑफ मीथेन से आपको क्या मिलता है, पहले आपको ये समझना होगा। आप बच्चों क्या करते हैं, कभी कोई भी चीज को कंबशन करना होता है तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको मान लीजिए कहीं पर कुछ भी जलाना होता है तो आप ऑक्सीजन थोड़ी खोजने जाते हैं, आप केवल जलाने में ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना आ जाता है, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना आ जाता है खुद से। तो हमारे पास भी केस इसी टाइप का है कि हमको जितना भी नीड होने वाला है ऑक्सीजन का वो खुद आ जाएगा। बस हमारे पास लिमिटेड जो है वह मीथेन है। मीथेन कितना ग्राम है, तो 16 ग्राम है। हमने पढ़ा है मोल के अकॉर्डिंगली, तो हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन का सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मोल में। जो गिवन है क्या है, तो अमाउंट ऑफ मीथेन गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे, यही गिवन है वेट ऑफ मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है, जो 16 ग्राम दिया हुआ है। तो इस केमिकल फॉर्मूला से मोल निकालने के लिए हम लोग को ग्राम दिया हुआ है, तो इस केमिकल फॉर्मूला का मोलर मास निकालिए। मोलर मास ऑफ CH4 इक्वल टू, कार्बन का कितना मोल आया है इसमें, तो 1 मोल। तो 1 मोल का मास 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का कितना मोल, 4 मोल और मास 1 ग्राम। तो सम करिएगा तो 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास। क्लियर है? अब यहां पर चूंकि मास दिया हुआ है तो इसका मोल आप निकाल सकते हैं। तो यहां से निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम 16 ग्राम, मोलर मास 16 ग्राम पर मोल। तो आ जाएगा आपका 1 मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल होने के बाद अब आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यहां पर मीथेन गैस जो होता है O2 के साथ कंबसन होता है, तो आपको मिलेगा 2H2O गैस प्लस CO2 गैस। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर 1 से मल्टीप्लाई है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई है और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई है। स्टोइचियोमेट्री देख लीजिए, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, यह वाला 2, यहां पर यह 2 है, यहां पर इसका 1 है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है। हमने आपको पहले सिखलाया है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना है या रिएक्टेंट देखना है तो आपको लिमिटिंग सोचना पड़ेगा, लिमिटिंग कौन है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 16 ग्राम मीथेन दिया हुआ है और यह जो है एक्सेस है। क्यों एक्सेस है? क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, तो इसको कहिए एक्सेस और इसको कहिए लिमिटिंग। तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिटिंग है वह यही है। ऐसा हमको मालूम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दिया है। ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना, अगर आपको 32 ग्राम भी मीथेन ले लाते तो भी जल जाता, 48 ग्राम लाते तो भी जल जाता, 100 ग्राम मीथेन लाइएगा तो भी जल जाएगा। क्लियर ना? आप मीथेन कितना भी लाइएगा सब जल जाएगा। कारण क्योंकि उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालना है और ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना। क्लियर?
तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां से और यहां के बीच में लिखेंगे रिलेशन। ये थ्योरेटिकल वाला है, स्टैच्यूमेट्री वाला, लेकिन रियल में कहां से निकलेगा? तो यहां से निकलेगा। हालांकि इस बार क्या है कि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो एक ही लाइन लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। आपका आंसर जो हो गया ये यही हो गया कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर बनता है 1 मोल, जो मीथेन अगर कंबसन होता है तो वह प्रोडक्ट देता है 2 मोल H2O। तो हम लोगों को मिला वी गेट 2 मोल H2O। क्लियर? तो आपका जो आंसर आया वह 1 मोल मीथेन को जो कंबसन होगा तो आपका 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो यह हमारा आंसर आता है। यदि आपसे इसका मास पूछेगा कि वाटर का कितना मास आया, तो आप इस टाइप का फॉर्मूला लगाइए। मोल मिल गया कितना? 2। मोलर मास कितना? 18 होता है वाटर का, तो इसको मल्टीप्लाई करें 36 ग्राम वाटर भी आ जाएगा। अगर आप इसका वाटर का मास में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही अमाउंट है इस टाइप से। ओके, तो बच्चों आज हम लोग अपना क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि बच्चों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप स्कूल ऑफ केमिस्ट्री चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड में बच्चों इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। ओके बच्चों, बाय।